नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संतोष BIIT टेक्नोलॉजी में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे HTML में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हम सीखने वाले हैं टेक्स्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना, सब स्क्रिप्ट का यूज़ करना, सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करना और भी बहुत सारे तरीके से हम सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में हम देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सीखा था बॉडी टैग की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। आप प्लीज़ इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए हम आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने नोटपैड ओपन कर लिया है और नोटपैड में हमने कुछ इस तरीके से ये टाइप कर लिया है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको ये पूरी डिटेल्स में समझ में आ गया होगा कि ये सभी चीज़ें क्या हैं। यहाँ पर हम इसको सेव करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फाइल पे आके इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं हमने इस वेबसाइट का नाम दिया है htmlformatting.html। इसके बाद हम इसको डेस्कटॉप पर सेव कर देते हैं। इस तरीके से सेव कर दिया। इसके बाद हम इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं और यहाँ पर हम HTML फॉर्मेटिंग नाम से आपको इस तरीके से मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अभी कुछ भी शो नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी हमने टेक्स्ट में कुछ ऐड नहीं किया है। जब हम यहाँ टेक्स्ट पर कुछ ऐड करेंगे तब आपको हमारी वेबसाइट में कुछ ना कुछ दिखेगा। तो चलिए हम यहाँ पर ऐड करते हैं। यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं हेडिंग टैग के अंदर H1 देते हैं यहाँ पे, ताकि हमारा जो टेक्स्ट दिखे वो थोड़ा हाईलाइट दिखे। यहाँ पर हमने दे दिया है HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और हेडिंग टैग को हमने क्लोज़ कर दिया है। हेडिंग टैग हमने यहाँ से ओपन किया है और यहाँ पर हमने क्लोज़ कर दिया। अब इसको हम सेव करते हैं। एक बार फाइल पे आते हैं और यहाँ से सेव कर देते हैं। अब देखिए, इसको हम इस साइड रख देते हैं और इसको उठा के हमने इस साइड रख दिया। अब देखिए, आपको पूरा क्लियर दिखेगा कि हमारी वेबसाइट में क्या बदलाव हो रहा है। अब यहाँ से इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पर HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब हम सबसे पहला जो टैग सीखने वाले हैं वो है बोल्ड टैग। बोल्ड टैग क्या करता है दोस्तों? बोल्ड टैग का काम होता है, इस टैग का उपयोग किसी टेक्स्ट को बोल्ड मोटा दिखाने के लिए किया जाता है। इसका कोई विशेष महत्व नहीं होता है, केवल दिखावे के लिए होता है। तो इस टैग का डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई होगी कि इस टैग का उपयोग हम टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए करते हैं। यहाँ पर हम कुछ लिख देते हैं, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे डिजिटल इंस्टीट्यूट, हमने यहाँ पे लिख दिया और इसको यहाँ से सेव करते हैं। सेव कर दिया और यहाँ से हम इसको रिफ्रेश करते हैं F5 से। तो देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है नॉर्मल में, आप देख सकते हैं। अगर हम इसके पहले यहाँ पर बोल्ड टैग लगा देते हैं यानी B टैग लगाते हैं तो ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे इसको सेव किया और यहाँ पर इसको रिफ्रेश किया तो देखिए थोड़ा सा ये मोटा हमको दिखा रहा है। अब इसके आगे हम कोई भी टेक्स्ट ऐड करते हैं, देखिए यहाँ पर हमने ऑफ इंफॉर्मेशन को ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर अब इसको सेव करते हैं और यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये जो टेक्स्ट हमने बाद में ऐड किया है वो भी बोल्ड आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारा जो टेक्स्ट है वो सिर्फ इंस्टीट्यूट ही बोल्ड आए और बाकी इधर का बोल्ड ना आए, तो इसके लिए आपको B टैग को यहाँ पर क्लोज़ करना होगा। यहाँ से हमने B टैग को क्लोज़ कर दिया। इसके बाद सेव करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे रिफ्रेश करके तो देखिए यहाँ पर इतना टेक्स्ट जो है वो बोल्ड आ रहा है और इधर का बोल्ड नहीं आ रहा है। आई होप आपको बोल्ड टैग समझ में आया होगा। अब हम सीखेंगे स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग का काम क्या होता है दोस्तों? वो भी बोल्ड टैग की तरह ही काम करता है, यानी मोटा टेक्स्ट को मोटा करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी परिभाषा आप देख लीजिए। यह भी टेक्स्ट को बोल्ड करता है लेकिन इसमें टेक्स्ट को महत्वपूर्ण माना जाता है। यह SEO और स्क्रीन रीडर के लिए भी उपयोगी होता है, यानी जो हमारा बोल्ड टैग है उससे महत्वपूर्ण हमारा स्ट्रॉन्ग टैग है। आप स्ट्रॉन्ग टैग को ज़्यादा यूज़ करिए। तो हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करके आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर हम आ गए और इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट ले लिया। मान लीजिए हम P टैग लगा के लेंगे ताकि हमको नई लाइन में हमको शो हो।
नई लाइन में लेने के लिए हम पी टैग का यूज़ करेंगे। पी टैग का मतलब होता है पैराग्राफ टैग। यहाँ पर हमने टाइप कर दिया डिजिटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर हम टाइप कर दिए टेक्नोलॉजी, टाइप कर दिया। इसके बाद यहाँ पर हम पी टैग को क्लोज़ कर देते हैं। ठीक है, चलिए पैराग्राफ टैग क्लोज हो गया। अब हम अगर इसमें स्ट्रॉन्ग टैग लगाएंगे, यहाँ पे लगा देते हैं स्ट्रॉन्ग टैग। इस टेक्स्ट के सबसे पहले स्ट्रॉन्ग टैग लगा दिए। डिजिटल इंस्टीट्यूट के पहले हमने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टैग लगा दिया है। अब देखिए इसमें बदलाव क्या होता है। इसको कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं तो देखिए जो हमारा टेक्स्ट है वो मोटा आ रहा है, देखिए। और हमने पी टैग लगाया था इसलिए दूसरी लाइन से वो आया है। अब दोस्तों हम सीखने वाले हैं इटैलिक टैग। इटैलिक टैग का यूज़ क्या होता है, टेक्स्ट को तिरछा करना। इटैलिक टैग का यूज़ होता है टेक्स्ट को तिरछा करना। तो चलिए इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। इस टैग का उपयोग किसी टेक्स्ट को इटैलिक यानी तिरछा बनाने के लिए किया जाता है, सिर्फ स्टाइल के लिए। आप स्टाइल अगर देना चाहते हैं, टेक्स्ट को तिरछा करना चाहते हैं, तब आप इटैलिक टैग का यूज़ करिए। तो चलिए हम यहाँ पर इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमको टेक्स्ट लिखना ना पड़े, और कंट्रोल वी कर देते हैं और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टैग को हटा देते हैं। यहाँ पर हम टैग लगाएंगे इटैलिक, यहाँ से आई लगा दिया और इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पर आए, रिफ्रेश कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा गया है वो थोड़ा सा तिरछा और बोल्ड आ रहा है। बोल्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग टैग लगाया था हमने वो कहीं यहाँ पर बंद नहीं किया है। अगर हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टैग को बंद कर देते हैं, यहाँ पर हमने इसको बंद कर दिया, इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये तिरछा आ रहा है, अब बोल्ड नहीं आ रहा है। आई होप समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हम जो भी टैग ओपन करेंगे उस टैग को क्लोज ज़रूर करेंगे। अगर आप क्लोज नहीं करेंगे तो आपका जो भी टेक्स्ट होगा उस पर वो अप्लाई हो जाएगा, आप चाहें या ना चाहें। अगर आप बंद कर देंगे तो आप वहीं पर वो इटैलिक टैग बंद हो जाएगा जहाँ पर आप बंद करेंगे। अब दोस्तों हम सीखेंगे यू टैग। यू टैग का काम क्या होता है दोस्तों, यू टैग का काम होता है टेक्स्ट में अंडरलाइन देना। जैसे कि हम HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यहाँ पे लिखा है, इसके नीचे हम एक लाइन देना चाहते हैं यहाँ पर, तो लाइन देने के लिए हम यू टैग का यूज़ करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हम हमारा जो लिखा था HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, तो आप देख सकते हैं नोटपैड में यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर यू टैग लगा देते हैं तो क्या होता है, देखिए दोस्तों यहाँ पे यू टैग लगा दिया और उस कंट्रोल एस किया और यहाँ पे सेव कर दिया। तो देखिए यहाँ पर सभी में अंडरलाइन लगकर आ गई है। क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमने यू टैग ओपन किया है यहाँ पर वो हमने कहीं बंद नहीं किया है। हम यहाँ पर अगर इसको बंद कर देते हैं तब क्या होता है, हमारा सिर्फ अंडरलाइन उसी टेक्स्ट पर आएगा जिस टेक्स्ट पे हमने लगाया है। जैसे कि हमने इस पर लगाया तो यहाँ पर हमने यू टैग ओपन किया और यहाँ पर हमने क्लोज़ कर दिया। अब देखिए हम इसको रिफ्रेश करते हैं, सेव कर दिया और यहाँ से रिफ्रेश कर दिया। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में ही अंडरलाइन आ रही है और किसी में नहीं। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम सीखेंगे मार्क टैग। मार्क टैग का यूज़ क्या होता है दोस्तों, मार्क टैग का यूज़ होता है टेक्स्ट को हाईलाइट करना। यदि आप किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मार्क टैग का यूज़ करिए। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमने फॉर्मेटिंग को हाईलाइट करना है यहाँ पर, तो फॉर्मेटिंग को हाईलाइट करने के लिए आपको यहाँ पर फॉर्मेटिंग के पहले, यहाँ पर आपको दिख रहा है फॉर्मेटिंग के पहले आपको मार्क टैग लिखना होगा। यहाँ से हमने मार्क टैग लिख दिया, उसके बाद यहाँ पर फॉर्मेटिंग के बाद में मार्क टैग को क्लोज़ कर दीजिए। यहाँ पर हमने मार्क टैग को क्लोज़ कर दिया। इसके बाद इसको सेव करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो फॉर्मेटिंग टैग है वो हाईलाइट होकर आ जाता है। आई होप समझ में आया होगा। जिस भी टेक्स्ट को आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो उस पर आप मार्क टैग का यूज़ करिए, वो हाईलाइट होकर आ जाएगा। और दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट जो मार्क टैग का कलर होता है वो येलो होता है, वो येलो कलर से ही आता है। ओके दोस्तों, अब हम सीखने वाले हैं डिल टैग। डिल टैग का यूज़ क्या होता है, टेक्स्ट को बीच से काटना।
जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल दिखा रहे हैं आपको, जैसे डिजिटल इंस्टीट्यूट को हम बीच से यहाँ से ऐसे काटना चाहते हैं, तो यहाँ पे इसके पहले डेल लिख देंगे। जितने टेक्स्ट पर हम डेल टैग लगाना चाहते हैं उस टेक्स्ट के बाद में यहाँ पर डेल को बंद कर देंगे। यहाँ से इस तरीके से बंद कर दिया और यहाँ पर हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पर आप देखिए, इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर डिजिटल इंस्टीट्यूट को इसने बीच से काट दिया है। कह सकते हैं आप MS वर्ड में जैसे स्ट्राइक थ्रो काम करता है वैसे ही HTML में डेल का यूज़ होता है। आई होप समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम सीखेंगे INS टैग। INS टैग क्या होता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे अंडरलाइन, यहाँ पे दिख रहा है अंडरलाइन, वैसे ही अंडरलाइन हम INS टैग से लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे डिजिटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है। अगर हम इस टेक्स्ट में लाइन लगाना चाहते हैं तो U टैग की जगह पर हम INS टैग लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लगा देते हैं टैग INS, यहाँ से लगा दिया INS लगा दिया और यहाँ पर हमने INS को बंद कर दिया, यहाँ से इस तरीके से INS बंद कर दिया। और अब इसको सेव करते हैं, Ctrl S कर दिया हमने। उसके बाद यहाँ पर रिफ्रेश कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर अंडरलाइन लगकर आ जाएगी। ये होता है INS का वर्क, यानी अंडरलाइन की जगह पर आप INS का यूज़ कर सकते हैं। अंडरलाइन से भी आप टेक्स्ट के नीचे लाइन खींच सकते हैं और INS से भी आप टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन ला सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम सीखने वाले हैं सब टैग का यूज़। यह टैग किसी टेक्स्ट को नीचे और सब स्क्रिप्ट दिखाता है। जैसे H2O लिखना है हमें, तो उसके लिए हमें कुछ इस तरीके का कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। यहाँ पर हमने लिखा, जैसे पैराग्राफ लगा देते हैं ताकि आपको नई लाइन से दिखे, इसलिए P टैग लगा देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं H2O, यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं। अब हम इसको सेव करते हैं, Ctrl S करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे H2O इस तरीके से दिखा रहा है। हम क्या चाहते हैं, जो यहाँ पे 2 है वो थोड़ा सा H के नीचे लिख कर आए, तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे टैग सब टैग, लिखेंगे सब टैग लिखा। अब इसके बाद यहाँ पर इसको हम क्लोज कर देंगे सब। इसके बाद इसको सेव करते हैं और उसके बाद रिफ्रेश करते हैं तो देखिए H2O इस तरीके से लिखकर आएगा, ओके। अब इसके बाद इसी का अपोजिट होता है सुपर, यानी सब टैग, SUP सब टैग। इसका यूज़ टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप कोई फार्मूला लिखते हैं मैथ का, जैसे A² + B² + 2AB इस तरीके से लिखते हैं, तो आपको इस तरीके का HTML में लिखने के लिए कोड की ज़रूरत होगी, जो कि है सुपर टैग, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं SUP, यानी सब टैग। तो यहाँ पर हम जैसे लिख देते हैं A² लिख देते हैं A² + B², ये हमें लिखना है। अब इसको सेव करते हैं, यहाँ पर हम P टैग लगा देते हैं ताकि नई लाइन से आपको दिखे और यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं तो देखिए A² + B² यहाँ पे लिखा है, लेकिन स्क्वायर ना लिखकर A2 + B2 लिखा हुआ है। हम स्क्वायर पे लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको लिखना होगा SUP टैग। SUP टैग हम लगा देंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक के बाद में जो भी टेक्स्ट लिखा होगा वो सब ऊपर लिख कर आएगा। अब हम इस टेक्स्ट को बंद कर देंगे, यहाँ पर सब को बंद कर दिया हमने यहाँ पर। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर 2 सिर्फ ऊपर जाएगा और बाकी सब नीचे रहेगा। इसके बाद B को भी B2 जो आपका दिख रहा है यहाँ पे 2 को ऊपर ले जाना है, तो इसके पहले भी हमको सब टैग का यूज़ करना होगा। उसके बाद में सब टैग को क्लोज कर देंगे यहाँ से। इसके बाद इसको सेव कर लेंगे तो देखिए अब क्या होता है, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे F5 से कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए A² + B² आपका आ गया है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।